डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रेंड्स के लिए, मित्रों के लिए जो खासकर जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो गई है। आज का वीडियो है इस बारे में कि आपकी जो मोबिलिटी है शरीर की, आपका मोबिलिटी से मतलब है मूवमेंट। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक तो ये हुआ जगह का मूवमेंट हुआ, दूसरा हुआ शरीर का मूवमेंट। आप हाथ उठा सकते हो, गर्दन घुमा सकते हो, गर्दन घुमा सकते हो, पैर चला सकते हो, झुक सकते हो, पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। जितने भी मूवमेंट्स हैं, मोबिलिटी किससे वर्ड आया? मोबाइल। मोबाइल मतलब जो घूम सकता है। तो आपकी मोबिलिटी अच्छी रहे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है लचीलापन। लचीलापन क्यों ज़रूरी है आप बताइए? ओल्ड एज में लचीलापन क्यों ज़रूरी है? मोबिलिटी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चलें तो अगर फिसलें भी तो गिरे नहीं, गिरे तो हड्डी टूटे नहीं, टूटे तो जल्दी से जुड़ जाए। मज़ा आ गया ना? आप चलें तो फिसले नहीं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, मोबिलिटी अच्छी रहेगी, शरीर के सारे पार्ट्स अगर सही काम कर रहे हैं, हाथ पैर सब पूरा हिल रहा है, डुल रहा है, पूरा एकदम फिटनेस है, तो पहली चीज़ तो आप गिरेंगे नहीं। और अगर गिरे, बिकॉज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, तो पैर अपने हिसाब से ऐसा मोड़ लेगा। आप थोड़ा सा पैर, आप थोड़ा ऐसे झुके, गिरे, पैर ऐसा ले लेगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो पैर कंट्रोल ही नहीं, बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, शरीर गिर जाएगा। और शरीर गिरा मतलब हड्डी टूटा, हड्डी टूटा मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ मतलब हो गया लंबा काम। अगर ज़्यादा ओल्ड एज है तो फिर तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसलिए मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ओल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ओल्ड एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हमने इस विषय को लिया है क्योंकि मुझे पता है कि 30% लोग ओल्ड एज में 60 के बाद गिरते हैं, हड्डियां टूटती हैं और कई लोगों का उनकी वजह से बहुत बुरा परिणाम होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इस पर आप ध्यान दीजिए। इसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है आज मैं बात करूँगा, मेनली एक्सरसाइज से ही रिलेटेड होगा। खाना पीना रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज एक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बात करते हैं कौन से मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है। इसमें भी 10 पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उन 10 चीज़ को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसको गुनिए, उस पर ध्यान लगाइए और उसको करिए। शरीर ठीक है तो सब ठीक है ना। हाथ पैर चलता रहे, गिरे नहीं, टूट फूट ना हो, जिधर मन हो घूम जाएं, जिधर मन हो चले जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चलता है वही तो जीवंत है। जो लेट गया, जो बैठ गया, जो नहीं चल पा रहा है, वो क्या है? वो तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है, झुकना बहुत ज़रूरी है, हिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको करना है, ज़बरदस्त करना है, एज के हिसाब से करना है, लेकिन करना है। एरोबिक एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है। ये देखिए, ये सब एक्सरसाइज आपको डॉक्टर से, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, डॉक्टर से पूछ के ही करना है, क्योंकि कितना करना है वो इम्पोर्टेंट है। ये करना है, लेकिन कितना करना है, किस तरह करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करने के चक्कर में हाथ पैर तोड़ लें या कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाए, कमर में कोई तकलीफ़ हो जाए, कहीं कोई मसल खींच जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, और जनरली किसी के गाइडेंस में करें या डॉक्टर से करें, या फिर जो एक्सरसाइज करें बहुत स्लो करें, धीमा करें, जिसमें कोई रिस्क ना हो। तो एक्सरसाइज में एरोबिक हो गया, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हुआ, बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉकिंग। बैलेंस एक्सरसाइज करें, इससे आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वो दोनों आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। आप समझ गए ना? तो आपको एरोबिक भी करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्यों करना है? बिकॉज आपको मसल को मजबूत बनाना है। और बैलेंस एक्सरसाइज क्यों करना है? आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ऐसा ऐसा किधर भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, किधर भी घूम जाएगा, किधर भी घूम जाए, किधर भी घूम जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों चाहिए? मसल को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। जो भी एज की वजह से आपका मसल का लॉस होता है, मसल जो कमज़ोर हो रहे हैं और मसल जो टूट रहे हैं, उनको मजबूती देने के लिए, उनको पावर देने के लिए, उसके जो कमी हो रही है उसको बराबर से पूरा करने के लिए आपको
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी रहती है। उसके बाद बैलेंस एक्सरसाइज, अभी हमने पहले बात की थी, बैलेंस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वृक्षासन है, आप एक आसन की बात कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ कभी कभार, वृक्षासन, तारासन, ये सब क्या है? बैलेंस एक्सरसाइज है। वृक्षासन मतलब एक पैर पे खड़ा है, दूसरा पैर को एक पैर के भरोसे दूसरे पैर में मोड़ के, ठेहुने से मोड़ के पहले पैर में ऐसे जांघ के पास लगा के इंसान खड़ा होता है, एक पैर पर खड़ा होता है और उसका हाथ जो है इधर ऐसे रहेगा, ऊपर की तरफ ऐसा खींचा रहेगा। इसी तरीके से ताड़ासन, ताड़ासन भी बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं। मैं एक सिंपल एक्सरसाइज आपको बोलता हूँ, वो भी आप करिएगा। आप जब चलते हैं ना, ये कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, एक लाइन खींच दीजिए या दिमाग में खींच लिया, अगर कोई अगर लाइन है कभी, तो चलते हैं तो दोनों पैर उसी लाइन पर जाना चाहिए। बायां पैर उस पर चला, फिर जब अगला दायां पैर रखते हैं तो उसी लाइन पे पड़े। ये आप 5-10 मिनट करके देखिए, बैलेंस की आदत आपको हो जाएगी, गिरने की प्रवृत्ति आपको कम हो जाएगी, शरीर आपका नहीं गिरेगा। तो जो फॉल से हम लोग बचना चाहते हैं ना ओल्ड एज में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिरे नहीं, चलते हुए गिरे नहीं, हड्डी टूटने से बचे, तो ये इसके लिए बैलेंस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो भी आपको करना है। इससे आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा और ओवरऑल आपकी वेल बीइंग बढ़ेगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होता है? खींचना, किसी चीज़ को, हाथ को खींचना, शरीर को खींचना। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आप देख सकते हैं, किसी गूगल पे भी देख सकते हैं या किसी से गाइडेंस कर सकते हैं, या कोई प्राणायाम योगासन सिखाने वाला होगा, उससे भी आप सीख सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नसें बिल्कुल खींच जाना चाहिए, बॉडी के मसल्स खींचने चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है लो इम्पैक्ट एक्टिविटी। लो इम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है? जैसे वॉकिंग है, इम्पैक्ट कम है, फ़ायदा ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा। साइकिलिंग, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, हाथ टूट फूट नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदा है। तो आपको साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, स्लो आपका ये जॉगिंग है, ये सब जो है ना इसमें आते हैं, लो इम्पैक्ट एक्टिविटी आते हैं। 5वां हो गया। छठा है, थोड़ा जब एक्सरसाइज करें उससे पहले वार्म अप करें। वार्म अप मतलब हल्का हल्का एक्सरसाइज करके मेन एक्सरसाइज करने के लिए किया जाता है, और फिर कूल डाउन एक्सरसाइज जैसे शवासन वगैरह है, या चुपचाप ऐसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो होते हैं वो कूल डाउन एक्सरसाइज हैं, वो भी आपको करनी चाहिए। उसके बाद फिर आ गए खाना, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना तो खाना है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम अगर कमी हो गई, विटामिन अगर कमी हो गया, सोडियम अगर कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, विटामिन C कम हो गया, तो आप फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। शरीर में कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी माथा दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। डायरेक्ट नहीं रिलेटेड है, बट ये रिलेटेड है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 7वीं चीज़ हो गई। और 8वीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पोस्चर करेक्ट रखिए। मतलब जब बैठते हैं या चलते हैं तो सीधा इरेक्ट चलिए, एकदम ऐसा सीधा सीधा चलिए, ऐसा 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 नहीं, ऐसा झुक के बैठे हैं, झुक के चल रहे हैं, नहीं। व्हेन यू वॉक स्ट्रेट, यू वॉक इरेक्ट। व्हेन यू, जैसे आप हाथ मिलाते हो, शेक हैंड करते हो, एकदम मजबूती के साथ करना चाहिए, ठीक है ना, ढीला ढाला नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो योर पोस्चर शुड बी परफेक्ट। आप देखते हो ना जवान लोगों को, आर्मी के लोगों को और नेवी के लोगों को, BSF के लोगों को देखो कैसे चलते हैं, वो उनकी स्टाइल देखो। यू हैव टू कॉपी डाउन, सीधा चलें, स्ट्रेट चलें, और कहीं बैठते हैं तो स्ट्रेट बैठें, झुक के ना बैठे, क्योंकि फिर ये जो है ना ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, धीरे धीरे ओवर द टाइम बेंड हो जाएगा। तो इसको शुरू से ही आदत बनानी है। अगर आपकी झुक के चलने की आदत हो भी गई, उसको अभी बदल दीजिए। मैंने लोगों को देखा है, ऐसे थे, ऐसे 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 75-80 साल के लोगों को मैंने देखा, ये आदमी ऐसा था, ये नहीं कि बहुत लंबा था, छोटे ही कद का था, वो ऐसा हो गया, क्योंकि क्योंकि झुक के चलने में आराम लगता है ना, स्ट्रेस नहीं होता है। थोड़ा तन के चलेंगे, थोड़ा सा इधर पीठ पे
कमर पे थोड़ा सा तनाव आएगा ना, उससे बचने के लिए आदमी झुक के चलता है। ये नहीं करना है, आपको एकदम तन के चलना है, इरेक्ट चलना है। बैठना भी है तो इरेक्ट बैठना है। जो पोस्चर है इट शुड बी गुड। दिखने में भी अच्छे लगोगे, स्मार्ट लगोगे, यंग लगोगे। ऐसे बुढ़े लोग, तो बुढ़े तो आप नहीं हुए, एज हो गई लेकिन आप बुढ़े नहीं हुए, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है पहले भी हमने बोला वॉक एवरी डे, हर रोज आपको वॉक करना है, हर रोज वॉक करना है। और जैसे आपका एज बढ़ता है ना, वॉक आपको बढ़ा देना है। अगर आप अभी 3-4 किलोमीटर चलते हैं 60 के एज में, तो जब 65 हो तो 5 किलोमीटर चलें, जब 70 हो तो 7 किलोमीटर चलें, जब 80 हो तो 10 किलोमीटर चलें। आप देखेंगे आप बीमार होंगे ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं होगी। आप बोलेंगे 10 किलोमीटर कैसे चलेंगे, 5 किलोमीटर सुबह चलो, 5 किलोमीटर शाम चलो, 6 किलोमीटर सुबह चलो, 4 किलोमीटर शाम में चलो, धीरे धीरे चलो, हौले हौले चलो। किसने बोला एकदम तेज चलो, नहीं, इतना आपको चलना है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सारे जो नस है ना बिल्कुल क्लीन रहेंगे, क्लियर रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और मन मिजाज शरीर बिल्कुल एकदम जवानों जैसा रहेगा। टहलना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में इसे ज़रूर करिएगा, 10वां पॉइंट है योगासन और प्राणायाम। ये अवश्य करिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी करता हूँ, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अलग अलग बीमारियों के लिए भी योगा के बहुत सारे पोस्चर्स हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मल पोस्चर्स के एक्सरसाइजेज हैं, वो आप करें। और प्राणायाम भी करें, ब्रीथ कंट्रोल के लिए, सांस की कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम भी करें। तो ये 10 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके शरीर की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपके शरीर का लचीलापन और मूवमेंट चलायमान रहेगा। वो बिल्कुल आप सही रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। आपका वज़न भी कम होगा। अगर इतना करते हो ना, वज़न भी आपका कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा, वज़न कम रहेगा, फिट रहेंगे, मन खुश रहेगा, चेहरे पे शाइनिंग होगी। तो इसको करिए। और गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो हड्डी टूटेगी नहीं, टूटेगी तो जुड़ जाएगी फटाक से। फ़ायदा ही फ़ायदा है, करिए ज़रूर। तो दोस्तों, आज हमने इस बात पे चर्चा की कि हमारे सीनियर सिटीज़न को मोबिलिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसे ज़रूर कोशिश करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बोलना पड़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको टक से आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा क्या विचार है, आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।